हेलो स्टूडेंट, जी हाँ, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलो फिर देखें कि आज वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो आने वाले एग्जाम में हमें बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। इनवॉलेंट्री, फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, जो बिना इच्छा के किया जाए, डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल और अनइंटेंशनल। ठीक, इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता। तो टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, अजय जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है फिर इनवोक। जी हाँ, इन्वोक का मतलब होता है अपील करना, आह्वान करना। तो अपील टू समवन एज एन अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो आह्वान करते हैं कि भाई आइए हमारा समर्थन कीजिए, हमारी बात को अपना समर्थन दीजिए। उसके बाद है इन विट्रो। जी हाँ, इन विट्रो का मतलब होता है कृत्रिम रूप से या किसी और दूसरी जगह किसी पूरी प्रोसेस को पूरा करना। परफॉर्म और टेकिंग प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर आपने देखा होगा आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड चलता है आईवीएफ। जी हाँ, ऐसे कपल जो नॉर्मली कंसीव बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उन्हें आईवीएफ के थ्रू बेबी कंसीव करवाया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजर उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसका नाम होता है आईवीएफ। तो परफॉर्म और टेकिंग प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब, तो कृत्रिम तरीके से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वहां पर फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा और उसके बाद उसे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा, उसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चे के रूप में जन्म ले लेगा। ठीक है, तो वही होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है ऑनरेबल। जी हाँ, ऑनरेबल मतलब क्या होता है, कहते हैं ना भाई आदरणीय है, काफी ऑनरेबल है। तो यहाँ पर नोन फॉर इट्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑनेस्ट एंड फेयर एथिकल स्टैंडर्ड, माननीय जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे बोलते हैं ना अपन कि बड़ा डिसेंट है वो, तो बड़ा ही डिसेंट उसका बिहेवियर है, तो जिसे हम शिष्ट बोलते हैं तो डिसेंट हो जाएगा। कंफर्मिंग विद जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पेक्टेबल और मोरल बिहेवियर। ठीक है, शालीन या शिष्ट होना। ठीक, चलिए तो ये हमारे वन वर्ड हैं जो पहले 6 हैं। उसके बाद है रिस्पेक्टेबल। जी हाँ, रिस्पेक्टेबल का मतलब आदरणीय जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, सम्माननीय। रिगार्डेड बाय सोसाइटी टू बी गुड, प्रॉपर और करेक्ट, उसे ही बोलते हैं रिस्पेक्टेबल। उसके बाद है ट्रस्ट वर्दी। जी हाँ, ट्रस्ट वर्दी मतलब जिस पे हम भरोसा कर सकें, जो विश्वसनीय है, उसके लिए आएगा। एबल टू बी रिलाइड और ऑन एज ऑनेस्ट और ट्रुथफुल। ठीक, उसके बाद है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है अत्यधिक इंटेलिजेंट व्यक्ति, काफी ज्यादा एक तरह से जैसे बोला जाएगा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, सरल और चतुर व्यक्ति, एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है इंडिजीनस। ठीक है, सो इंडिजीनस मींस क्या होगा, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन पर्टिकुलर प्लेस, जिसे हम बोलते हैं स्वदेशी। इंडिजीनस का मतलब होता है स्वदेशी, तो इंडिजीनियस का मतलब हो जाएगा कि जो अपना ही देश में पला हुआ है, अपनी लोकल जगह से है, उसे इंडिजीनियस बोलेंगे। उसके बाद है स्टूडियस। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ इट स्टूडियस, तो ये स्टडी से बना हुआ है और स्टूडेंट से बना हुआ है। स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग और रीडिंग, अध्ययनशील जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है एसिडुअस। यस, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एसिडुअस, एसिडुअस का क्या मतलब है, शोइंग ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वेंस, तो मेहनती और परिश्रम। एसिडुअस का मतलब क्या होता है, शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवेरेंस जिसे हम बोलते हैं। तो भाई एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती और परिश्रमी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है एम्बियंस। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है कहीं का माहौल। कहते हैं ना अरे उस होटल का तो एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर द कैरेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ अ प्लेस, माहौल या जिसे हम वातावरण बोलते हैं, उसके लिए एम्बियंस आता है। उसके बाद है फिर हेवन। ठीक है, सो हेवन नहीं हेवन है ये। ठीक है, हेवन मतलब HAVN, वो स्वर्ग होता है, ये है वैन है। तो हेवन मीन्स क्या होता है, तो हेवन मीन्स होता है भाई आश्रय स्थल, यहाँ पे एक सुरक्षा प्रदान हो सके, एक सुरक्षा मिल सके किसी को। अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज, स्थान या आश्रय। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे 14 वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुए।
इसके बाद है कार्टोग्राफी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कार्टोग्राफी? हमने आपको बताया था भाई कार्टोग्राफर क्या होता है, जो नक्शा बना सके, नक्शे बनाने में माहिर हो, तो उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। और कार्टोग्राफी मतलब द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स, मानचित्रकारी। ठीक है। उसके बाद है लेगामेंट। तो लेगामेंट हिंदी में कहलाते हैं स्नायु। वो बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन जिनके द्वारा हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो एनी ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी डेट कनेक्ट्स वेरियस बोन्स टुगेदर, स्नायु या स्नायु बंधन। ठीक है। तो हड्डियों को जोड़ने वाले जो पूरे के पूरे स्ट्रिप्स रहते हैं उन्हीं को हम लेगामेंट्स बोलते हैं। उसके बाद है डर्मेटोलॉजी। जी हाँ, डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा, जिसे हम बोलते हैं तो त्वचा विज्ञान, द स्टडी ऑफ स्किन। तो इसलिए बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं शहर में जो स्किन से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं। उसके बाद है साइटोलॉजी। जी हाँ, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान, जिसके अंतर्गत सेल की स्टडी की जाती है। द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड फॉर्मेशन, कोशिका विज्ञान जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल। ठीक है। सो कॉन्जेनिटल मीन्स क्या होगा, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। जी हाँ, जो जन्मजात हो, किसी में इनबॉर्न हो, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल। उसके बाद है फिर डेमेंशिया। यस, तो व्हाट इज द मीन ऑफ डेमेंशिया? डेमेंशिया का मतलब होता है जब आप सोचने समझने और याद करने की शक्ति खो बैठते हैं, आपको दिक्कत होती है किसी चीज को समझने में। तो जब किसी को आघात लग जाए, सदमा लग जाए या कहीं वो चोटिल हो जाए, तो डेमेंशिया से ग्रसित हो जाता है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर एंड रीजन, मनोभ्रंश या विक्षिप्त जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारे आज के पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। ठीक है। अब देखते हैं कि इन्हें एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया। डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, अनइंटेंशनल। तो इनविंसिबल, इनवोक, इन विट्रो या इनवॉलेंट्री। तो डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल और अनइंटेंशनल, इसके लिए हो जाएगा इनवॉलेंट्री। क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री। उसके बाद है द कंपनी वॉज नोन फॉर इट्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑनेस्ट एंड फेयर एथिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा ऑनरेबल। उसके बाद है एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड। तो भाई इसके लिए हो जाएगा इंजीनियस। उसके बाद है द कैरेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ अ प्लेस। तो ये हो जाएगा एम्बियंस। क्या हो जाएगा? एम्बियंस। देखिए कितने इजी वे में एक एक बार में आप हमारे साथ इसे सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है। कॉन्जेनिटल और डेमेंशिया। तो स्टडी ऑफ स्किन के लिए आ जाएगा डर्मेटोलॉजी। तो ये हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे।